This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने प्रायिकता स्टार्ट किया था। आपका जो 14 चैप्टर है वो स्टार्ट, पहला क्वेश्चन भी कर लिया था। आज हम जो पढ़ेंगे वो उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। बेसिक बेसिक हमने कर ही लिया था, पहला क्वेश्चन हम कर चुके थे, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इनमें से हमें ये बताना है कि यहाँ पर कौन कौन से जो प्रयोग का परिणाम है, मतलब रिजल्ट है, वो समप्रायक होगा, ठीक है। मीन्स इस समप्रायक का मतलब समझते हो आप, सम का मतलब होता है बराबर, ठीक है, और प्रायक का मतलब होता है प्रायिकता से या फिर आने की संभावना से, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड बच्चे। समप्रायिक की बात करें तो जहां आपके एक दो इवेंट होने की बराबर संभावना है उसको हम क्या कहते हैं, समप्रायिक कहते हैं। तो जब कोई भी घटनाएं होती हैं वहां पर आपका दोनों का समप्रायिक का मतलब है समान घटना, मतलब समान परसेंटेज, या कह लो समान ही आपका क्या हो, समान चांसेस हो दोनों के होने के। जैसे मान लो अगर हम कॉइन को ऊपर उछालें तो आपका क्या होता है कि आपका सॉरी बच्चे सॉरी, क्या कह रही थी मैं कि जब हमारे, ये मान लो हमने एक कॉइन को उछाला तो हेड आ सकता है, ठीक है, या तो टेल आ सकता है, ठीक है। मीन्स या तो आपका क्या आ सकता है, चित्त आ सकता है या पट आ सकता है, दोनों के होने की बराबर संभावना है। तो जब ऐसा हो तो हम इसे क्या कहते हैं, समप्रवायक कहते हैं। बताओ तीसरा कोई चांस है क्या? अगर 50-50% है या आधा आधा है तो आपका क्या कहलाता है, संप्रवायक, समप्रायक कहलाता है। अगर कोई और चांसेस है कि हमने कौन उछाला, ना तो चित्ता आया ना पटा, ना तो आपका हेड आया ना टेल आया, कुछ और ही आ गया, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, ऐसे तो कभी नहीं होता, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि आज बरसात होगी, मतलब आज बरसात होने की जो परिणाम है वो हमारा संप्रवायक होगा या नहीं होगा, तो दो ही चांसेस है ना बच्चा, या तो होगी या फिर नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका क्या कहलाता है, जब दो ही तरीका हो या दो ही आपके क्या है, दो ही नतीजे आ सकते हैं तो वहां पर हम संप्रवायक कहते हैं, और दोनों के आने के बराबर चांस हो, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो आपका दे रखा है, मतलब सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, ठीक है, चला रहा है, कार चलना आरंभ हो जाती है या कार का चलना आरंभ नहीं होता। तो बच्चे एक बात बताओ, अगर तुम कोई काम कर रहे हो उसके दो ही रिजल्ट होते हैं ना, या तो तुम्हारा काम हो जाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, क्या तीसरा कोई रिजल्ट होता है? हाँ या ना, जल्दी से बताओ। अगर तुम मान लो तुम ही कार के ड्राइवर होते हैं तो हम क्या करते हैं कि या हम कार स्टार्ट कर रहे हैं तो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, तीसरा नतीजा तो नहीं है ना कोई। तो बच्चे जब दो ही घटनाएं हैं, दोनों के बराबर होने के चांसेस है, तो यहाँ पर ये क्या कहलाता है, ये आपका समप्रायक कहलाता है। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यस। चलो अभी तुम लोग मुझे इसका आंसर बताओ, यस और नो। क्या क्वेश्चन है, क्या ये संप्रायक होगा या फिर संप्रायक नहीं होगा? एक खिलाड़ी बास्केटबॉल में बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, ठीक है, अब बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, तो बताओ ये संप्रवायक होगा या नहीं? सारे बच्चे मुझे मैसेज में आंसर करेंगे। क्या आपको समझ आया है संप्रवायक क्या होता है? हाँ बच्चा, जल्दी से बताओ बच्चा, क्या ये प्रायिक का मतलब समझ आया ना, कि जब हमारा परिणाम है, दो परिणाम हो रहे हैं, दोनों के बराबर बराबर के चांसेस है, तो उसको समप्रायिक कहते हैं। तो बताओ अगर खिलाड़ी बास्केटबॉल को फेंकता है, बास्केट में डाल बॉल को फेंकता है बास्केट में डालने को, तो बास्केट में बॉल जाएगा या नहीं जाएगा? ये जो घटना है मैम जी, ये आपका क्या है, संप्रायिक है या नहीं? ओके, बाकी बच्चे बच्चे आप लोग आंसर नहीं दोगे तो कैसे समझोगे? ओके, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर आप कह सकते हो है दो, मतलब बराबर चांसेस है ना, हमने तो फेंका
हो सकता है चली जाए, हो सकता है नहीं हुए, तो हाँ ये आपका है। चलिए थर्ड वाला आंसर करो। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है? तो बताओ, जब दो ही ऑप्शन है तो तीसरा तो आंसर हो नहीं जाएगा ना, या तो वो सही होगा या तो वो गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी दो दो ही चांसेस है, मतलब दो ही विकल्प है, दोनों के बराबर के चांसेस है, इसलिए ये भी समप्रायक होगा। अब यहाँ पर बताओ, क्या ये समप्रायक होगा या नहीं होगा? यस, मतलब अगर बच्चे ने जन्म लिया है तो या तो वो लड़का होगा या लड़की होएगा, और तो कुछ हो नहीं सकता, तो ऑफ कोर्स इसका आंसर क्या होगा, यस होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चा। हाँ यस आंसर है। अब यहाँ पर देखते हैं, वन सेकेंड वन सेकेंड। ओके, चलो यहाँ पर देखेंगे, यह दिया गया है कि तीन विद्यार्थियों का एक समूह में से दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन पड़ते हैं। वन सेकेंड, 1 मिनट बच्चे। एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड, यहाँ पर लिखने पाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो क्या कहा गया है कि यह दिया गया है कि तीन विद्यार्थी हैं और एक समूह में से दो विद्यार्थियों का जो जन्मदिन है वो एक ही दिन पड़ता है। ना होने की प्रायिकता कितनी है? इतनी है। देखो, अब लास्ट क्लास में आपको सिखाया होगा मैम ने कि जो घटनाएं हैं या तो आपका क्या होता है, या तो हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। किसी भी घटना घटने या ना घटने का जो सम होता है वो हमेशा क्या रहता है, वो हमेशा एक रहता है। ठीक है, क्या बता रहे हैं हम कि अगर जहां पर ऐसा है कि घटना घटेगी या नहीं घटेगी, इस तरह के जो भी क्या होते हैं, जो भी क्वेश्चन होते हैं या जो भी आपका क्या होती है, इन दोनों की प्रायिकता अगर मिलाएंगे तो क्या होगा, एक हो जाती है। जैसे हमने सिक्के वाले में भी देखा था, अगर चित्त आएगा तो प्रायिकता क्या है, 1/2। अगर पट्ट आएगा तो क्या है, 1/2। मतलब एक बार ही आ सकता है ना, दो चांसेस है, हेड और टेल। ठीक, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या बनेगा, एक ही बनेगा। मीन्स जब भी हम दो चीजों की बात करते हैं, कुल की बात करते हैं कि या तो होगा या नहीं होगा, तो वो कुल मिला के क्या है, एक ही घटना है ना, तो उसके आने का जो सम होगा वो एक ही होगा। तो यहाँ पर यही पूछा गया है। इसको हम क्या कहते हैं, नान। जब हम बार लगा देते हैं बच्चे ऊपर तो इसका मतलब होता है नॉट, मतलब नहीं आने की प्रायिकता। पूछा क्या गया है, दिया गया है कि एक ही दिन आने की प्रायिकता कितनी है, ना आने की प्रायिकता कितनी है। तो यहाँ पर हमें ये जो दिया गया है वो दिया गया है PA टेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर PA हमसे पूछना है वर्ष। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 00992, और यहाँ पर कितना है 1। अब हमें PA निकालना है, तो होने की प्रायिकता निकालनी है ना, तो हम क्या करेंगे, 0992 को दूसरी तरफ भेज देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 008 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ आए बच्चा, ये वाला क्वेश्चन समझ आया, हाँ या ना, जल्दी से बताएंगे। क्या बताया हमने, जब भी कोई भी घटना की बात करते हैं तो उसका होना या ना होना दो ही हो सकते हैं केस। तो जब दोनों का सम करते हैं तो हमारा एक के बराबर होता है। तो यहाँ पर वही था, होने की प्रायिकता ना होने की प्रायिकता दे रखी थी, होने की नहीं दे रखी थी, तो हमने यहाँ पर वही किया है कि दोनों का जब सामने एक होता है, एक दिया गया तो एक में से घटा दो, दूसरा आंसर। सॉरी, यहाँ निकाल बच्चा, इसको राइट कर लो जिसको करना है, वरना फिर हम चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, यहाँ पर दो क्वेश्चन है, एक मैं करूंगी एक आपसे पूछूंगी।
तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन है क्या। सबसे पहले अगर हम बात करें लाल गेंद कितनी है, लाल वाली 3 है, काली वाली 5 है, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हो कुल कितनी गेंद है बच्चा? गेंद है तो आपका जो सॉरी हाँ गेंद ही है ना, तो यहाँ पर जब 3 लाल गेंदे हैं 5 काली गेंदे हैं तो कुल कितनी गेंदें होंगी? 3 और 5 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुल का कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब बात करते हैं कि हम एक निकाल रहे हैं और प्रायिकता के लाल हो, ठीक। तो जब हम इस तरह से देखते हैं बच्चे, तो हमने प्रायिकता क्या बताया था, किसी भी घटना के होने की जो प्रायिकता होती है वो आपका क्या होता है कि उस घटना के कितने फेवर्स है, मतलब यहाँ पर क्या संभावना है, ठीक है। लाल गेंद आने की संभावना, लाल की निकाल रहे तो 3/8 है। क्या बचा? लाल गेंद की प्राइस 3/8। ओके वेरी गुड, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगी कुल संभावनाएं, ठीक है। अब यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है लाल गेंदें कितनी है? 3 है ना, तो मैक्सिमम 3 ही आ सकती है, 3 ही बार आ सकती है। अगर हम एक एक करके भी निकालें तो ऊपर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, या फिर नीचे देखेंगे तो कितना हो जाएगा? कुल 8 हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन निकालने के 2 तरीके हैं, ठीक है। आपको वैसे आंसर पता ही होगा, लेकिन 2 तरीके हैं, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा चलो पहले तुम लोग आंसर करो, फिर मैं आपको दोनों तरीके बताती हूँ कि लाल गेंद ना आने की प्रायिकता कितनी होगी। राइट बच्चा, लाल गेंद आने की प्रायिकता 3/8 है, ना आने की प्रायिकता ओके आगे बचा ओके ओके 3/8 की होगी बच्चा, लाल की ना आने की है बच्चे। ओके चलो, दो दो तरीके क्या है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पर 2 ही कलर की गेंद है ना, या तो लाल है या तो काली है। अब लाल नहीं आएगी तो क्या आना चाहिए? काली वाली आनी चाहिए। तो या तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि लाल ना आने की जो प्रायिकता है, 1 सेकेंड, लाल ना आने की जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी? वो आपकी हो जाएगी, यहाँ पर ऊपर लिखेंगे काली वाली की संभावना है, क्योंकि वही लाल नहीं है ना, अगर वो काली है तो लाल कैसे होंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8। ठीक, पहली तरीका तो ये है कि काली गेंद आने की संभावना होगा तो लाल नहीं आने की संभावना होगा। दूसरा तरीका हमने आपको क्या बताया था कि जो आपका क्या होता है, लाल गेंद आने की संभावना और लाल गेंद ना आने की संभावना है, ठीक है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? एक बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चा? एक बनाएंगे। किसी भी घटना का, घटना या ना घटना का, ना घटने की जो प्रायिकता होती है उसका सम हमेशा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे होगे कि ये जो घटने की संभावना, लाल गेंद आने की संभावना 3/8 है, यहाँ पर निकाला, और ना घटने की संभावना हमको निकालना है, ठीक है। तो PA' निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा? 1। ये प्लस में था, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये बीचे 1 होगा, और 8 यहाँ पर होगा, 8 माइनस 3, ठीक है। तो ये कितना बचेगा? ये आपका बचेगा PA' इज इक्वल टू 5/8, ठीक है। तो 2 तरीके हैं, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप अपना सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है बच्चा? नो मैम जी। ओके चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करोगे, ठीक है। और कोई बोल के आंसर नहीं देगा, सारे बच्चे अपना प्रॉपर करेंगे
और मैसेज में आंसर देंगे। क्वेश्चन वैसा सही है, बस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कुछ भी नहीं है। कुल आप निकाल ही लोगे, सबको जोड़ोगे तो कुल आ जाएंगे। यहाँ पर 3 है, 3 कलर के कंचे हैं, और बाकी क्वेश्चन वही है, वैसे ही करना। ठीक है, तो ट्राई करो जल्दी से, तीनों कर लो तो तीनों का एक साथ दे देना, और अलग अलग करो तो अलग अलग दे देना आंसर। ओके बच्चा, 0 0 8 क्यों आएगा? इतना लंबा थोड़ी ना आएगा। ओके, हाँ बच्चा, रेड वाले की निकाल लिए। अच्छा, ऊपर आंसर, हाँ हाँ ठीक है। बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे, जो मैंने फॉर्मूला बताया वही लगाना है। लाल की प्रायिकता निकालनी है तो लाल कलर की कितनी गेंदें डिवाइड बाय कुल। सफेद की निकालनी है तो सफेद की कितने डिवाइड बाय कुल। हरी नहीं है तो या तो, जैसे मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया, 2 तरीके हैं। पहला आप क्या कर सकते हो, पहला आप कर सकते हैं कि हरी नहीं है का मतलब हरी निकाल लो और 1 में से माइनस कर दो। दूसरा, जो जो हरी नहीं है कुल वहां पर लिखो, डिवाइड में कुल आप लिख दो। ठीक है, तो 2 तरीके हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। जल्दी से ट्राई करेंगे और आंसर देंगे। बाकी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो बच्चा, 2 ही बच्चे आंसर कर रहे हैं अभी भी। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो। ठीक है, और अगर समझ आ रहा है तो ये तीनों क्वेश्चन के जल्दी से आंसर करो, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, ओके बच्चा, बाकी बच्चे भी आंसर करो जल्दी से। मैं आपको 2 मिनट का टाइम और दे रही हूँ, जल्दी से आंसर करेंगे, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ओके चलो, देखते हैं क्या आएगा। सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए लाल। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कुल कितनी गेंदें, तो कुल गेंदों की संख्या 17। ओके ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 लाल है, 5
गेंद नहीं है, सॉरी, कंचे हैं ये। ठीक है, 5, 8, 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। आपका 17। हाँ ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट आपका लाल जो है, लाल का निकालना है ना, लाल की प्रायिकता निकाल लिया। 5 में 17। 17। सुन लो सुन लो, देखो देखो, लाल की आने की संभावना क्या है, 5, क्योंकि 5 ही है। ठीक है, और कुल कितना है, 17, तो 5/17 हो जाएगी। सेम अगर हम सफेद की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/17। 8/17। ओके, तो कितना हो जाएगा, 8 गेंदे हैं सफेद, तो आने की संभावना कितनी है, 8 है, कुल कितनी है, 17। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, हरा नहीं है के दो तरीके हैं, दोनों मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। पहला हमारा क्या तरीका है कि हम हरा नहीं है कौन सा निकाल सकते हैं। अगर हरा नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, या तो वो लाल होगा या सफेद। 13/17। यस बच्चा, तो ये कितना हो जाएगा, 5/8। ये दोनों ही लाल, हरी नहीं है, और डिवाइड में 17 तो है ही, तो ये आपका 13/17 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा हमारा तरीका क्या था, दूसरा था कि आने और ना आने की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, वो 1 के बराबर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आने की प्रायिकता हम निकाल लेंगे। आने की प्रायिकता निकालने तो बहुत ही आसान है। 1 सेकेंड, आने की प्रायिकता कितनी होगी बच्चे, कितनी गेंदें हैं यहाँ पर, जो गेंदें हैं, 1 सेकेंड बच्चे, यहाँ पर जो गेंदें हैं वो कितनी है, 4, तो 4/17 होगा। और जो ना आने की प्रायिकता है वो हम कैसे निकालेंगे, 1 में से घटा के, तो 1 में से 4/17 घटाओगे तो आपका क्या होगा बचा, 3/17। हाँ बचा। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, 17 - 4/17, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 13/17। किसी को कोई डाउट है बच्चा, जिसको नोट करना है कर लो, और जिसने आंसर नहीं दिया है बच्चे, आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है? नो मैम, मुझे कोई डाउट नहीं है। ओके, बाकी बच्चे किसी को कुछ पूछना है, वरना फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये थोड़ा बड़ा है, हो सकता है बड़ा लगे, पर उतना भी बड़ा नहीं है। ट्राई करो कि आप इसका निकाल सको, इसमें क्वेश्चन बहुत है। ये वाला ट्राई करो, 50 होने की प्रायिकता ट्राई करो। ज्यादा कुछ होता नहीं है प्रायिकता निकालने के लिए, कि हमारा क्या होता है, ऊपर कि कितनी संभावनाएं हैं, 50 पैसे की कितनी संभावनाएं और कुल संभावनाएं। ठीक है, ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बताती हूँ। कुल संभावनाएं निकालोगे तो देखना ये है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं, एक के कितने हैं, 50 हैं, और दो के कितने हैं, 20 सिक्के, और 5 के कितने हैं, 10। तो कुल सिक्के कैसे निकालोगे, 100 सिक्के प्लस 50 सिक्के प्लस 20 सिक्के प्लस 10 सिक्के, इनको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, अभी ट्राई करो। कुल मैंने बता दिया है, बाकी 50 पैसे का होगा या नहीं होगा ये तुमको बताना है, इसकी प्रायिकता तुमको बतानी है। ओके, बाकी बचा ट्राई, बच्चे ये कट भी जाएगा, 9 नहीं आएगा बच्चे, 18 आएगा, लेकिन कट जाएगा, 10 से काटोगे ना तो कट जाएगा।
बच्चा आप लोग आंसर नहीं करो, समझ नहीं आ रहा है आपको या कहाँ डाउट हो रहा है? अगर पूछोगे नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा? ओके, ओके, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो, मैं 1 मिनट और दे रही हूँ। ओके बच्चा, ठीक है। बच्चा जिसने नहीं ट्राई किया है जल्दी से ट्राई करेंगे और फिर आंसर करेंगे। चलो देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पर देखो 50 पैसे कितनी है? 50 पैसे के आने की संभावना मतलब जितने 50 के सिक्के हैं, तो सिक्के हैं कितने? 100 है, ठीक है, 100 सिक्के हैं। तुम लोग 50 क्यों लिख रहे थे? 100 सिक्के है ना बच्चा, और यहाँ पर कितना है? 180 है, ठीक है। अब देखो ये 10 से काटोगे तो 10 बार 18 रहेगा, और ये फिर 2 से काटोगे तो 5 पर 18 आ जाएगा। मतलब 50 पैसे की प्रायिकता जो है या आने की जो प्रायिकता है वो कितना हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा 5/9, ठीक है। क्या हो जाएगा? 5/9 हो जाएगा। चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 का नहीं होगा। मतलब जो 5 का नहीं होगा मतलब 5 के कितने सिक्के हैं हमारे पास? 5 के सिर्फ 10 सिक्के। तो ये जो 100 सिक्के हैं, 50 सिक्के, 70 सिक्के, ये सारे 5 के नहीं ही तो है ना बच्चा। तो अगर मैं नोट के लिए लिखूंगी तो यहाँ पर क्या लिखूंगी? यहाँ पर लिखूंगी कि जो आपका 5 का ना होने की संभावना, ठीक है। और बटे में आपका क्या हो जाएगा? बटे में आपका हो जाएगा कुल संभावना, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी है आपकी? कुल तो 180 है ही, और यहाँ पर जो भी ना मतलब जो 170 है, मतलब 10 के अलावा जो भी है वो आपका क्या हो जाएगा? ना की हो जाएगी। तो 0 से 0 कट गया, आएगा कितना? 17/18, ठीक है। समझ आया? किसी को कोई डाउट है इसमें? अगर हाँ तो पूछ लो। नो मैम जी। फिर बाकी बच्चे यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, चलो ओके। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। चलिए ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को बच्चा। पहले हम आपको टाइम दे रहे हैं 2-3 मिनट का, आप ट्राई करो। आएगा नहीं आएगा उससे कोई मतलब नहीं बचा, ट्राई करना है, गलत सही बात की बात है।
बेसिकली है क्या, गोपी अपने जल घाट कुंड पर, मतलब जो एक्वेरियम होता है, दुकान में मछली लेने खरीदने जाती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछलियां और 8 मादा मछलियों में से एक मछली निकालता है, मतलब इच्छा से निकालता है, कुछ भी आ सकता है। तो निकाली गई मछली जो है वो नर मछली होगी। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ इतना बड़ा घुमाने फिराने के लिए दे रखा है। उसने बस कहानी बना रखी है। यही क्वेश्चन अगर मैं एक लाइन में लिख देती तब भी उसका वही आंसर होगा, और इतना बड़ा लिखा है तब भी वही आंसर होगा। तो चलिए इसे ट्राई करेंगे और आंसर करेंगे। बच्चा इतना बड़ा कैसे हो जाएगा? 18 ऊपर कितना क्या आएगा? बच्चा मैं, मुझे दिख नहीं रहा नन्हे सही से, तो ठीक है। ओके 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 बच्चा, 18/13 नहीं होएगा बच्चा, दोबारा करो। ओके, 12/13 क्यों आएगा बच्चा? 12 तो कहीं है ही नहीं, या एक ही आंसर आएगा बच्चा, 12 क्यों आएगा? तक चलो देखते हैं। सबसे पहले कुल कितनी मछलियां हैं ये देख लेते हैं। 1 सेकेंड। 13। हाँ ठीक है, तो कुल कितनी मछली है उससे हमारा क्या निकलता है, 8 और 5 को जोड़ दोगे 13 आ जाएगा। ठीक, अब क्या दिया गया है उसमें? उसमें हमें प्रायिकता निकालनी है। मछली जो है वो नर मछली होनी चाहिए, ठीक है। तो नर मछली की प्रायिकता जो होगी वो क्या हो जाएगी? 8/13। 8 क्यों होगी बच्चा? 8 तो मादा है ना, हमको नर। 5/13। 5/13। यस बच्चे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगी? जो हमारी मछली आने की, मतलब यहाँ पर नर मछली आने की संभावना जो है, मछली की संभावना, ठीक है। और डिवाइड में क्या हो जाएगा? कुल मछली या फिर कुल संभावनाएं, जितनी मछली है उतनी संभावनाएं होंगी, ठीक है, कोई भी आ सकती है ना। और यहाँ पर कितना आ जाएगा फिर? आपका 5/13 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा आंसर होगा। चलो यहाँ पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है समझा देती हूँ मैं, करेंगे आप लोग, क्योंकि ट्राई करोगे तब ज्यादा अच्छे समझ आएगा। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है और विश्राम में आने पर के बाद ये संख्याएं आती है, ठीक है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो फिर इसकी क्या प्रायिकता है कि तीर, देखो इतना कुछ भी नहीं, हमेशा याद रखना प्रायिकता के क्वेश्चन में आपको हमेशा घुमाने फिराने की कोशिश करी जाती है। आप सिर्फ इतना सोचो कि आपके पास 8 नंबर है 1 से लेकर 8 तक, आप कुछ भी एक रैंडम चुन रहे हो, उसमें से ये आने की क्या संभावना है। तो चलो सबसे पहले आप मुझे बताओ
कि 8 आने की क्या संभावना होगी? सोचो कितनी बार 8 आ सकते हैं? 1/18। 18 क्यों बचा? 1/8, सॉरी मैम जी। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो बच्चा, आप लोग ना मैसेज में आंसर दिया करो ताकि बाकी बच्चे भी ट्राई करें। बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा आंसर होएगा। ओके, तुम लोग तो आगे ही चले गए, मैंने पहले ही क्वेश्चन पूछा था। देखो इनमें से 8 कितने बार आ रहा है? एक बार आ रहा है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8, क्योंकि कुल संभावना है तो 8 ही है। चल यहाँ पर देखेंगे बच्चे, मैं आपको विषम संख्या बता देती हूँ क्या होती है। विषम संख्या का मतलब होता है वो संख्याएं जो 2 से नहीं करती। तो यहाँ पर कौन कौन सी है? 1, 3, 5, 7। चलो ये 4 संख्याएं जो विषम संख्या है। अब तुम मुझे आंसर करो सारे बच्चे। ओके 4/8 बचा, ठीक है, लेकिन आप सॉल्व भी कर सकते हो इसको। मैम 2/4। नहीं 2/4 क्यों? संख्याएं तो 8 है ना बच्चा, तो डिवाइड कर रहा हूँ। अच्छा डिवाइड कर, ओके। नहीं तो 1/2 आएगा ना, 4/8 होगा ना, 4 से डिवाइड होगा। मैम मैं 2 से काट रहा हूँ। तो 2 से एक बार और काटना पड़ेगा ना बच्चा। जब तक काटते हैं जब तक सिंपलेस्ट नहीं हो जाए, मतलब कटे ही ना आगे। मैम 1/2 दूसरे का। ठीक है, बाकी बचा जल्दी से आंसर करो। देखो ये वाला देखते हैं, सेकंड वाला। मैंने क्या कहा? विषम संख्याएं कितनी है? 4 है। तो आप क्या कह सकते हैं? विषम संख्या के लिए सेकंड, इसके आने की प्रायिकता क्या होगी? यहाँ पर जो प्रायिकता होगी वो होगी विषम संख्या आने की संभावना है, विषम संख्या आने की संभावना। और बटे में आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर आपका आ जाएगा कुल संभावनाएं, मतलब कुछ भी जो भी आ सकता है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये आपका हो जाएगा 4 और यहाँ पर 8। अभी 4 से काट दोगे तो कितना होगा? 1/2। अभी 2 से भी काटोगे तो 2 बार काटना पड़ेगा, लेकिन लास्ट में आएगा 1/2। थर्ड वाला आंसर करो बच्चा, क्या आएगा? 3/4। ओके, क्यों नहीं आ रही बच्चा? बाकी बच्चों को आ रही है मेरी स्क्रीन? हम आ रही है। ओके बच्चा एक बार रिज्वाइन कर लो, नहीं आ रही है तो। और बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो थर्ड क्वेश्चन का, और फोर्थ का भी करो, फिर मैं आपको दोनों क्वेश्चन बता देती हूँ। मैम जी 4th का 1 होगा। ओके मैम कर दिया थर्ड का आंसर। ओके बच्चे, वेरी गुड, देख लिया मैंने, करेक्ट है आपका आंसर। पहले देखते हैं, अभी 2 से बड़ी संख्या, तो 1 से लेकर 8 तक संख्या है ना, तो 2 से बड़ी क्या है? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो प्रायिकता निकालेंगे थर्ड वाले की, 2 से बड़े आने की प्रायिकता, वो क्या हो जाएगी? 2 से बड़ी। 6/8।
हाँ हाँ बच्चा सुन लो, बड़ी संख्या की संभावना, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आपका आ जाएगा 1, कुल संभावना है। ठीक है, तो ऊपर कितनी संख्याएं हैं जो 2 से बड़ी है, 6, कुल कितनी है 8, तो कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 3/4। ठीक है, लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाला क्या है, 9 से बड़ी, सॉरी 9 से छोटी, 9 से छोटी संख्या आने की संभावना है। ठीक है, मतलब प्रायिकता। तो यहाँ पर देखो 9 से छोटी तो सभी है ना, 8 ही तक तो संख्याएं हैं, तो सारी 9 से छोटी है, तो कितना हो जाएगा 9 से छोटी आने की संभावना और कुल संभावना, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। बच्चा जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लो। ठीक है, समझ आया। तो यहाँ फोर्थ वाले का 1 कैसे आएगा, क्योंकि सारी की सारी संख्याएं 8 से छोटी हैं और डिवाइड में कुल तो 8 है ही, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा आपका, आंसर आपका आ जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 13 वाला क्वेश्चन करते हैं। 1 सेकेंड, तुम लोग ट्राई करोगे पहले, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊंगी। क्या कहा गया है, पासे सब जानते हैं क्या होता है, पासा जो आप लोग सांप सीढ़ी खेलते हो, उसमें कितने आते हैं, 1 से 6 तक आती है संख्याएं, और 6 ही आती है, मतलब 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 ये संख्याएं आपकी, इनको में से कुछ आ सकता है। अब आप मुझे बताएंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या हमने आपको समझाया, अभाज्य संख्याएं होती हैं जो किसी से विभाजित नहीं होती। ठीक है, एक खुद से और एक के अलावा किसी दूसरे से विभाजित नहीं होती। तो मैं आपको यहाँ बता भी देती हूँ कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, ये 2 3 और 5 ये अभाज्य संख्या है। अब आप मुझे बताओ अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता। यहाँ भी बहुत छोटी सी बात है, आपको यहाँ पर और कुछ भी नहीं देखना कि पासा है कि नहीं है, कुछ नहीं, हमें बस पासे से इतना कलेक्ट करना है कि 6 संख्या है, 6 में से एक आ सकती है। ठीक है, तो अब उसमें अभाज्य आने की क्या प्रायिकता है, तो अभाज्य कितनी होती है, ओके बच्चे वेरी गुड, डिवाइड बाय टोटल। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रायिकता निकालोगे, 1 सेकेंड, प्रायिकता निकालोगे तो कितना हो जाएगा, कुल अभाज्य संख्या आने की संभावना है, संख्या आने की संभावना, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा कुल संभावना। तो 6 संख्याएं हैं तो संभावनाएं तो 6 होंगी ही। ठीक है, और अभाज्य संख्या कितनी है, 3, तो 3/6, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो यहाँ पर बताओ, बीच का मतलब हमेशा समझ आता ना कि सिर्फ बीच में, बीच का मतलब कभी भी इधर उधर नहीं होता। तो 2 से 6 के बीच की संख्याओं का मतलब 2 और 6 को नहीं लेना है। ठीक है, अब ट्राई करो। अच्छा जल्दी से ट्राई करो इसको, क्या आएगा,
ओके, देखो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर अगर हम प्रायिकता निकालें, प्रायिकता निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 6 के बीच में आने वाली, ठीक है, 2 से 6 के बीच की संख्या आने की प्रायिकता, 3/6। संख्या की संभावना, ठीक है। 1/3। ओके बच्चा, एक सेकेंड बस, ठीक है, और कुल संभावनाएं, ये तो हो गया। अब यहाँ पर देख, हाँ हाँ बच्चा सुन लो, ठीक, तो अभी 2 से 6 के बीच में का मतलब क्या हुआ बच्चा, 3, 4, 5, तो 3 ही संख्या हुई, तो 3/6, ठीक है, 3/6, ये भी आपका क्या आ जाएगा, 1/2। और सेम बच्चा विषम संख्याओं के लिए भी है। विषम संख्याएं क्या होती है, वो संख्याएं जो 2 से नहीं कटती, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, 1, 3, 5, ठीक है, तो प्रायिकता निकालोगे तो वही है विषम संख्या आने की संभावना और कुल संभावना, तो 3/6 कितना आ जाएगा, 1/2। ओके, समझ आया बच्चा? किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो ट्राई करो इससे, और पहला वाला ट्राई करो, लाल रंग का बादशाह। सबको पता है, कल मैम ने बताया था कि ताश के पत्ते में 52 पत्ते, मतलब ताश की गिड्डी में 52 पत्ते होते हैं, 4 अलग अलग कलर के होते, मतलब 4 अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें से 2 कलर होते हैं, दो प्रकार उसमें लाल कलर के होते हैं और 2 प्रकार आपके किसके होते हैं, काले कलर के, ठीक है। और पान, हुकुम और चिड़ी और ईंट, इनके सबके अलग अलग 13 पत्ते होते हैं। हम 3/13। ओके, 3/13 क्यों बचा? 1/13 फिर नहीं, मैम 1/26। ओके, लाल रंग का पूछा ना बच्चा, पान का भी लाल होता है और जो आपका क्या होता है, ईंट होती है, उसका भी लाल होता है, मतलब 2 बात से हो जाएंगे ना, ठीक है। तो लाल रंग के बादशाह का मतलब हो जाएगा आपका पान का और ईंट का, तो 2 बात से है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, लाल रंग का बादशाह की प्रायिकता जो होगी, मैम 2/13 तो आएगी, 26 को मैंने डिवाइड कर दिया था ना। नहीं बच्चा 52 पत्ते होते हैं ना। तो मैम उसमें लाल का पूछा है ना। हाँ तो लाल में से थोड़ी ना निकालना बच्चा, प्रायिकता गिट्टी तो हमारे पास 52 पत्तों की है ना। मैम इसमें बताओ, 52 तो देख रहा है, लेकिन क्वेश्चन में लाल रंग का बादशाह पूछा है ना। हाँ इसीलिए हम 2 ही रख रहे हैं, ऊपर वाला बदलता है ना बच्चा कंडीशन के हिसाब से, नीचे वाला थोड़ी ना बदलता है, नीचे वाला तो 52 ही रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका 26 ही रहेगा। चलो अब यहाँ पर बात करते हैं, तस्वीर वाले कार्ड क्या होते हैं, गुलाम, बेगम और बादशाह, ठीक है, तो 4 कलर है, हिंट दे रही हूं मैं, हर का 3 होता है, तो टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। हाँ बच्चा, मैम 12/52, वो 12/52। ओके बच्चा, लेकिन हम फिर 4 से काटेंगे भी उसे। ट्राई करो बच्चा, जल्दी से ट्राई करेंगे, ये वाला क्वेश्चन करेंगे आज सारा। देखो यहाँ पर देखते हैं, ये कितना हो जाएगा, 12/52, ठीक है, ये 4 से कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3, और ये आपका कितना बचेगा, 13, ये आपका आंसर आएगा। चलिए यहाँ पर देखिए बच्चा, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, ठीक, तो लाल रंग 2 में होते हैं, 3 × 2 मतलब 3 आपके ईंट के हो जाएंगे और 3 पान के हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6/52। अब यहाँ से आप कट करेंगे तो यहाँ पर सीधा सीधा कट हो जाएगा, 2 से करोगे तो मतलब 2 से ही करेंगे तो 3/26 आंसर आ जाएगा, ठीक है।
पान का गुलाम एक ही होएगा और पत्ते कितने हैं 52, तो इसका आंसर क्या होगा 52 हो जाएगा। और हुकुम का पत्ता, इसका निकालो आप जल्दी से बच्चा कि क्या आएगा। दो बचे हैं, जल्दी से आंसर करेंगे बच्चा, यही दो लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके आगे नहीं करेंगे। जल्दी से आंसर दो, हुकुम का पत्ता और ईंट के बेगम जो है इनकी प्रायिकता क्या होगी। 1/26। क्यों बच्चा, हुकुम का पत्ता मतलब 13 होते हैं हुकुम के पत्ते बच्चे। मैम 1/52। नहीं, हुकुम का पत्ता, हुकुम के मैम पत्ते जो होते 1/4। हैं 13 1/2। होते हैं। नहीं 13 होते हैं ना बच्चा, 13/52, 1/4, 13 पत्ता होते हैं हुकुम के, 13 सब कलर के होते हैं, इसलिए 13/52 होगा, तो कटेगा तो 1/4 आएगा। ओके, अब ईंट की बेगम का तो सीधा ही सीधा है 1/52। 1/52। यस बच्चा, किसी को कोई डाउट है बच्चा? मोस्टली बच्चे आज फिर यहाँ तक ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे करेंगे। ओके, किसी को कुछ